गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुख की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरा और आपका परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे हृदय की इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख करते हैं, उस प्रार्थनाओं को मेरा और आपका परमेश्वर सुनता है और वो प्रार्थना सुनते हैं। इतना ही नहीं, वो प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। बाइबल में आप देखो तो यशाया 59 और उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि वह सुन न सके। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि ये प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन उसका उत्तर कहां है? परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने समय पर वो हर एक बातों को सुंदर बनाता है। ऐसा सबोपदेश 3 और 11 में लिखा है। हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका एक समय है कि प्रभु उसे पूरा करेगा। बाइबल में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हन्ना नामक स्त्री जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु के मंदिर में गई, तब ना ही वो जोर से प्रार्थना कर रही थी, ना ही उसका शब्द सुनाई दे रहा था, और वो इतनी टूटी हुई थी कि वो रोते हुए, वो बिलक कर, उसके होठों से शब्द भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके होठों से प्रार्थना निकल रही थी, जो ऐसी प्रार्थना थी जो स्वर्ग का परमेश्वर ही उसे समझकर उसे सुन सकता था। क्योंकि बाजू में बैठने वाला एली याजक भी उस प्रार्थना के भाव को नहीं समझ सका, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यीशु उस प्रार्थना के भाव को समझ सका और प्रभु ने उसे स्मरण किया। परमेश्वर ने जो इतने सालों से बिना संतान के जीवन जीकर आंसू बहा रही थी, लेकिन उसने जो प्रार्थना में मांगा, परमेश्वर ने सिर्फ उसे संतान दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा नबी भी दिया, जो पूरे इज़राइल के घराने के ऊपर न्याय करने वाला व्यक्ति था। आज मैं प्रभु का सेवक आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी मांग रहे हैं, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि वो उससे भी बड़ा आपको दे। इसलिए तो एफएसी 3 और 20 में लिखा है, तुम्हारे मांगने और तुम्हारे सोचने से भी परे वो तुम्हारे लिए बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आज मैं नहीं जानता कि आप क्या मांग रहे हैं, आज मुझे नहीं मालूम आपके हृदय की इच्छा क्या है, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके हृदय के मनोरथ को पूरा करेगा, आपके हृदय की इच्छा को सिद्ध करेगा। प्रभु आपको आनंदित करेगा एक उत्तम गवाही के द्वारा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु नाज़री के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों के लिए उत्तम बातें करें। प्रभु, उनकी प्रार्थना का स्वर्ग से आप उनको उत्तर दे और उनको आशीषों से
तृप्त करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.